अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ से कोई आमिर जलील साहब हैं, उनके वॉइस क्लिप जो हैं वो बार बार मेरे इनबॉक्स में आ रहे हैं और बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि मैम प्लीज़ आप ना ज़रा इसको क्लैरिफाई कीजिएगा, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मसरूफ़ थी, जिसकी बिना पर मैंने कहा मैं चले फुर्सत जैसे मिलती है मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आमिर जलील साहब, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपको हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं होगा जितना उन लोगों को होगा जो वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो आपसे भी पोशीदा रखी गई, जो दीगर मुतासरीन से भी पोशीदा रखी गई, और इस चीज़ की चश्मदीद गवाह मैं वहाँ पे खुद मौजूद थी। मुझे भी यही था कि प्रॉपर्टीज़ पता नहीं क्यों नहीं सेल हो रही, पता नहीं नैब क्या कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है, क्या सीन है क्या। जब मैं वहाँ पे गई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो प्रॉपर्टीज़ उनकी बात हो रही है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी से सेल हुई हुई है, सोल्ड हुई हुई हैं। तो ये चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होगी। सेकंड जो चीज़ हमारे सामने जो पेश की गई या हमें जो क्लियर हुआ, हमने मैडम से ये बात की, मैंने मैम से ये कहा मैम प्लीज़ वो सेटलमेंट जो इनके और नैब के बीच में हुई है प्लीज़ ज़रा वो मंगवाएं, प्लीज़ वो देखें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि सेटलमेंट क्या है। तो मैडम ने उसी टाइम केस को रोक दिया, पेंडिंग में रख दिया, और आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 दिन के बाद मैडम ने फिर हेयरिंग रखी और 15 जुलाई को 13 से 15 जुलाई को मैम ने कहा कि इस पे हेयरिंग होगी और फर्दर इस पे हम इसको करेंगे। तो जैसे ही 15 जुलाई की हुई है डेट, तो उस पे मैडम ने सेटलमेंट की कॉपी मंगवाई। अब जो सेटलमेंट की कॉपी मंगवाई गई उसके अकॉर्डिंग जो थी, जो चीज़ मुझे पता चली, उसमें 8 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारी पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट की सूरत में क्लियर करनी थी। अब सेटलमेंट को भी लास्ट जुलाई को इनकी और मुतासरीन की सेटलमेंट हुई है, और सॉरी इनकी और नैब की सेटलमेंट हुई है, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 8 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने पैसे क्लियर करने थे। 8 महीने से 4 महीने ऊपर हो गए, अब जुलाई भी तकरीबन एंड होने वाला है, साल हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि 4 महीने ऊपर हो गए हैं, और मैंने मैम से यही कहा कि मैम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगे। तो मैम ने फिर नैब से मांगी कि 4 महीने ऊपर हो गए हैं तो क्यों नहीं पैसे जो हैं वो मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए या मुतासरीन को दिए गए। तो उस पे नैब ने कहा कि मैम इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास हैं, वो हम सेल करेंगे, वो हम नीलामी करेंगे, तब हम जो वहाँ से पैसा मिलेगा वो हम मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस पर जो प्रोसिक्यूटर थे, जो आईओ साहब थे, उन्होंने कहा, उस्मान साहब थे शायद, उन्होंने कहा कि मैम ये जो, हमने कहा मैम इनसे पूछे प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं अभी तक सेल होगी, जबकि जैसे ही फ्रीज हुए हैं अकाउंट, साथ ही प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन लग गए। प्रॉपर्टीज़ को भी तकरीबन 6 साल तो हो रहे हैं केस को, तो मैम अभी तक क्यों नहीं सेल हुई। तो उस पर कहा गया कि मैम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी को सोल्ड हुई हैं। तो हैरत की बात हमारे लिए ये थी कि 6 साल से नैब के पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, नैब के पास बैंक अकाउंट्स भी हैं, नैब के पास सब कुछ है, तो फिर नैब के नाक के नीचे कैसे प्रॉपर्टीज सेल हो गई, सोल्ड हो गई। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। ये मैं पॉइंट इंशाल्लाह 3 सितंबर को मैं रेज़ करूँगी मैम के सामने, जज साहिबा के सामने, कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 6 साल से प्रॉपर्टीज़ नैब के ज़ेरे अंडर हैं और इनके पास हैं, तो इनके होते हुए कैसे थर्ड पार्टी को सोल्ड हो गई। ये चीज़ मेरे जहन में है और इंशाल्लाह ताला मैं ये पॉइंट 3 सितंबर को रखूँगी। तो ये चीज़ें थी, और दूसरी बात ये थी कि मुतासरीन जो थे वो काफ़ी तादाद में मौजूद थे, काफ़ी तादाद में मौजूद थे और हाल भरा हुआ था। मुतासरीन जब आए तो मैम ने ये कहा था कि मुतासरीन को आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं। मैं चाहूँगी कि आपको रिलीफ़ मिले, आप सुकून करें, घर बैठे मैं यहाँ मौजूद हूँ। और वैसे भी मेरा ज़ाती भी यही ख्याल है कि दूर दराज से आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई एक आध समझदार बंदा जो बोलने वाला हो वो आए, वो आके देखे, कार्रवाई देखे, वो बाकी अपने जो ग्रुप मेम्बरान्स हैं या जो भी हैं उनको आगाह करे। तो ये चीज़ें थी, ये जो हमारे से पोशीदा रखी गई थी, हकाइक जो थे वो पोशीदा रखे गए थे। बहरहाल काफ़ी पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला 3 सितंबर को मैं मैम के सामने रखूँगी। मैं इंशाल्लाह जाऊँगी और मज़ीद फर्दर जो चीज़ें मेरे नॉलेज में आई हैं, जो चीज़ें मेरे पास हैं और जो भी हैं वो इंशाल्लाह मैम के सामने रखेंगे और फर्दर जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। जो बाकी सेटलमेंट की कॉपी थी वो मंगवाई गई, मैडम ने देखा, कोर्ट आर्डर्स थे वो भी मैडम ने देखे। अब जो चीज़ मुझे पता चली है वो ये थी कि कोर्ट आर्डर्स में मैडम ने ये कहा है कि एक डेडलाइन दें जिसके अकॉर्डिंग जो है वो
آپ اس ڈیڈ لائن کے اوپر جو بھی ہے وہ سیف الرحمان سے پیسے لے کے نیب سے کہا گیا کہ وہ پیسے لے کے آپ متاثرین میں ڈسٹریبیوٹ کریں. میری جب نیب کے افسران سے بات ہوئی تو میں نے سر سے یہی کہا کہ وہ ڈیڈ لائن آپ کو کون سی ملی؟ انہوں نے کہا میڈم 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا سر یہ کیسی بات ہے، آپ کو ڈیڈ لائنز ملتی ہے آپ اس پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میم ڈیڈ لائنز تو بہت دفعہ ہم دے چکے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ تو بات نہ ہوئی، آپ طریقے سے ان سے پیسے نکلوائیں اور سارے متاثرین کو ڈسٹریبیوٹ کریں. ظاہر ہے پیسے انہوں نے دینے ہیں، آج بھی دینے ہیں، کل بھی دینے ہیں، پرسوں بھی دینے ہیں. تو نہ وہ خود ذلیل ہوں نہ وہ متاثرین کو ذلیل کریں. اور باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس دن کے بعد جو پیسے ابھی ملنے والے تھے تو اس دن کے بعد سے جو ہیں وہ 13 جولائی کے بعد جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئے ہیں. ایسا کوئی سین نہیں ہوا میرے بھائی. متاثرین کی آنکھیں کھلی ہیں، متاثرین کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے سے کون سے حقائق پوشیدہ رکھے گئے، ہمیں کس اندھیرے میں رکھا گیا. یہ چیزیں ہمارے پاس کھل کے سامنے آئی ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے. پلے بارگیننگ تو انہوں نے کر لی لیکن ہم بھی تو فٹ بال بنے ہوئے ہیں نا، نیب کے کورٹ کے متاثرین ہم بھی تو فٹ بال بنے ہوئے ہیں نا. بیچ میں ہم بھی تو کون کی شکل میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. ہمیں بھی تو ریلیف کہیں سے بھی نہیں نہ مل رہا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھے ہیں. فردر اگر آپ کو کوئی ہے کنسرن ہے تو پلیز آپ مجھ سے بات کریں. یہ پلیز آپ بیچ میں نا یہ غلط بیانی نہ کیا کریں، اس سے متاثرین جو ہے وہ ٹریک سے اتر جائیں گے. خیر ٹریک سے تو کوئی بھی نہیں اترتا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ آنکھیں کان ناک شاک سب کچھ رکھتے ہیں. ان کو کھانے کا بھی پتہ ہے، ان کو روٹی کو جو چینی بولتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مطلب سینسیبل ہمارے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے تو ان کو ہے آگاہی ہے. تو آپ نا یہ مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں. اور تھینک یو سو مچ. اور فردر اگر کسی کی کوئی ہے کنسرن ہے تو وہ پلیز پوچھے، میں پھر بتاؤں گی.